दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला एग्जाम में। दोस्त हम लोग अपने चैनल पर आपको सबको पता है पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी, और डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने पहला पार्ट कवर भी किया था। पहले पार्ट में हमने ज्यादा पार्ट डिस्कस नहीं कर पाए थे, केवल 2 ही पार्ट डिस्कस किए थे, जिसमें 2 या 2 की विभाज्यता में जो भी आते 2 की पावर में 2, 4, 8, 16, 32, 64 इनकी पढ़ी थी, और 3, 9, 27, 81 जो भी एक्सेट्रा पार्ट थे वो सारे पार्ट पढ़े थे। तो आज हम लोग कुछ टाइम में कंसेप्ट भी करेंगे, उसके बाद आज ही क्लास हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस से पूछे गए हैं। तो दोस्त अगर मैं बात करूं तो मैंने कल वाली जो बात की थी उसमें 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का या जो भी इसी क्रम में बनते हैं वो सारे के सारे पार्ट कवर किए थे। और अगर मैं 3 के बारे में बात करूं तो 3, 9, 27, 81 या जो पार्ट 3 की पावर बनते वो सारे कवर किए थे। मतलब हमने बेसिकली जो ना रट्टा मारने वाले पार्ट थे वो कवर कर लिए थे। हल्की सी एक बात और करते हैं जो ना रट्टा मारने वाले हैं, उसके बाद बात को करेंगे आगे हम लोग स्टार्ट। अब देखो बात अगर की जाए तो एक शब्द आता है 5, एक आता है 25, एक आता है 125। इससे सवाल पेपर में ज्यादातर नहीं पूछा जाता, बशर्ते इसको यूज करके सवाल पूछ लिया जा सकता है, तो हम लोग इस बात को जान लेंगे और समझ भी लेंगे भाई। अगर मैं 5 की बात करूं तो याद रखना है जो नियम हम 2 वाली सीरीज के लिए लगा रहे थे वो सारे के सारे नियम 5 वाली सीरीज में भी लगने हैं। क्या करना है, पीछे से हमें अंक लेने। क्या करना है, पीछे से अंक लेने। और जब भी मैं पीछे से अंक वाली बात करता हूं तो सीधी बात है, अगर मैं एक संख्या लिख दूं 1 2 3 5 0, क्या ये संख्या 5 से विभाजित है? आप कहोगे विभाजित है, मतलब 5 से विभाजित बताने के लिए सीधी बात है लास्ट वाला अंक या तो 0 हो या कितना होना चाहिए हमारा 5। मतलब सीधा कहना चाहें तो ये लास्ट वाला अंक 5 से विभाजित होना चाहिए। देखो 0 विभाजित होता है, 5 भी 5 से विभाजित होता है, तो सीधा तरीका ना लगाने यहाँ से। अगर मैं 5 को लिखना चाहूँ तो 5 की पावर 1, 25 को तो 5 की पावर 2, 125 को तो 5 की पावर 3। इसके आगे भी चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमें करने में, बशर्ते कहानी हुई है। हमने पहला शब्द ले लिया, हमें क्या लिखना है, पीछे से अंक लेना है। अगर मैं 5 की बात कर रहा हूं भाई तो 5 के लिए हमें पीछे से कितने अंक भाग देना है, 1 अंक भाग देना है। अगर मैं 25 की बात करूं तो पीछे से कितने अंक भाग देना है, 2 अंक भाग देना है। अगर 125 की बात करूं तो पीछे से कितने अंक भाग देना है, मतलब 3 अंक भाग देना। यहाँ पे 1 अंक में, यहाँ पे 2 अंक में, यहाँ पे 3 अंक में। मतलब जब मैं 5 के लिए बात करूंगा तब तुम्हें 1 अंक भाग देना है। अगर मैं 25 के लिए बात करूंगा तो तुम्हें 2 अंक भाग देना है। अगर मैं 125 के लिए बात करूंगा तो तुम्हें 3 अंक में देना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं एक हल्का सा सवाल लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ भाई। नॉर्मली सवाल ऐसे सवाल पेपर में नहीं आते, मैं केवल इस बात को तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ तो समझने की बात को। अगर मेरा एक क्वेश्चन ऐसे लिख के आ जाए ऐसे करके, अब मैं बोलूं भाई इस संख्या में 25 से भाग दो, इस संख्या में आप 25 से भाग दो और बताओ इस संख्या से रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो सवाल बेहद ही आसान है। ऐसे सवाल पेपर में यूज होंगे जब हम जाके पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, पर्टिकुलर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, तब इन बातों का यूज हमें करना पड़ेगा। तो उन बातों को हम यहीं पे डिस्कस करके चलेंगे जिससे हमें सवाल करने में वहां पे दिक्कत ना है। अगर इस संख्या में मैं यहाँ से सवाल भाग देना स्टार्ट करूं और यहाँ तक भाग देते हुए जाऊं तो सवाल करने में खुद दिक्कत आएगी, दिख रहा होगा सारे लोगों को। पर हमने एक बात पढ़ी है कि जब भी 25 से भाग देना होता है, भाग कब जाता है, अंतिम 2 अंक हमें लेने होते हैं। तो इस संख्या में ये आगे वाले अंक से लेना देना नहीं, केवल 76 से लेना देना है। 76 में भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वही पूरी संख्या में भाग देने के बाद रिमाइंडर आएगा। तो 25 से कितना हो जाएगा हमारा 75, तो रिमाइंडर आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। कितना हो जाएगा हमारा 1। इस प्रकार से सवाल आने और हमें इन सारे सवालों को बना लेना है। अब इसमें इसका केवल यूज आना है, ये पेपर में बहुत कम पूछा जाता है 5 वाली सीरीज को। याद होगी यहाँ तक बात, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई यहाँ तक, तो नॉर्मल बात थी। मैं बात को यहां से रफ करता हूं भाई। और भाई सारे के सारे लोग वीडियो को पूरा देखो और पहले वाले पार्ट को जरूर देखना है, तभी तुम्हें ये वाला पार्ट पढ़ने पड़ेगा, अन्यथा बात इधर उधर से निकल जाएगी भाई। अब देखो 2-3 बातें आती हैं, वो सारी की सारी बातें हम लोग समझते हैं। अब एक शब्द आता है 7 और 11, सबसे मोस्ट बातें इन दोनों से। एक 7 और 11 पर्टिकुलर अलग भी होता है, और 7 और 11 का एक 3, 7, 11, 13, 37, 21, 1000 ये सारे के सारे एक साथ भी आते हैं। तो हम पहले पर्टिकुलर पढ़ते हैं, उसके बाद अलग अलग की बात करेंगे। तो सारे के सारे लोग एक बार डालेंगे 7 करनी स्पेशली वो भी, और मैं इसे लिखाऊंगा नहीं, मैं केवल एग्जाम्पल तौर पर आपको समझाऊंगा इसका यूज क्या होता है। तो डालो भाई 7 करनी। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं भाई, बड़ा छोटा सा आसान सा सवाल लिख रहा हूं, क्या 203 7 से विभाजित है? देखो आपको केवल 7 के लिए और 11 के लिए
केवल एक ही नियम पढ़ाया जाता है कि भाई पीछे से 3-3 के पेयर बनाओ, उसके बाद सवाल निकालो। क्या इस संख्या में 3 के पेयर बन सकते हैं? क्या 5 संख्या तक या 4 संख्या तक 3-3 के पेयर बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो इसके लिए स्पेशल नियम, अगर ये बात तुम्हें पल्ले पड़ जाएगी तो अगली बार बातें सारी की सारी तुम्हें पल्ले पड़ जाएंगी। अब मैं तुम्हें कभी भी जब टाइम मिलेगा अगली बार बात आएगी तो मैं ये बताऊंगा अभी ये बनते कैसे। अभी यहाँ पे बात को हम ऑलरेडी समझ लेते हैं। अगर मैं तुमसे 7 की बात कर रहा हूं भाई, 7 की बात कर रहा हूं, तो 7 के लिए तुम्हें एक बात रट्टा रखनी है, कुछ नहीं करना, लास्ट वाले अंक पे डंडा खींचो। क्या करना है? लास्ट वाले अंक पे डंडा खींचो। डंडा खींचने के बाद उस संख्या में हमेशा किससे गुणा करना है तुम्हें? 2 से। कितने से गुणा करना है तुम्हें? 2 से। अब 3 दूनी कितना होगा हमारा? आगे लिख लो 6। 3 दूनी कितना होगा हमारा? 6। अब इस बात को तुम पीछे वाली को भूल जाओ। अगर 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 14। कितना बचेगा? 14। अब मैं आगे भी यही काम करना चाहूं तो कर तो आगे भी सकता हूं। 4 दूनी 8 आएगा, माइनस का 8 प्लस का माइनस का 7 आएगा, बशर्ते आगे वाली संख्या को हमें माइनस में लेना है। जैसे प्लस में संख्या बच्चा है हमें वहीं रुक जाना है। अब 14 बच्चा। अब याद रखना है जो भी संख्या हमें बाद में बचे या तो वो 0 हो, क्या हो? या तो वो 0 हो या 7 का मल्टीपल हो। क्या हो? 7 का मल्टीपल। मतलब या जो संख्या यहां आ रही है वो या तो 0 होनी चाहिए या 7 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। कैसी होगी? 7 से विभाजित होगी भाई। बात पल्ले पड़ रही होगी। क्या करना है? कुछ नहीं करना, सीधी की सीधी बात है, जो भी संख्या में मिले, जितनी बड़ी भी संख्या होगी, सारे के सारे नियम में यह तरीका काम कर सकता है। लास्ट वाले अंक में 2 से गुणा करना है। हमने संख्या में 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6 आ गया, हम इसको भूल जाएंगे जस्ट पीछे वाली संख्या को। अब ये 20 में से 6 गया, कितना बचा? 14। अब देखो 14 या तो यहाँ पे 0 आ जाए या 7 का मल्टीपल आ जाए। 7 से देख रहे हैं, या तो 0 आ जाए या 7 का मल्टीपल आ जाए। अगर 0 या 7 का मल्टीपल आ रहा है तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी, अगर नहीं आ रहा है तो संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। और तुम्हें दिख रहा है 14 7 का मल्टीपल है या नहीं है? आप कहोगे सीधी बात है, 7 दूनी 14, 7 का मल्टीपल, तो ये संख्या 7 से विभाजित होगी भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? साइड एक बार उतार सकते हैं। मैं अगला एग्जांपल लेता हूं उसी के साथ। रब करता हूं बात हो भाई। मैंने एक अंक लिया 68,734 और मैंने कहा 7 से विभाजित है या नहीं। भाई साइड पुश करो आराम से, सवाल बन सकता है। देखो सवाल नहीं है, ये ऑलरेडी तरीका है तुम्हें जानने का। कुछ नहीं करना, नॉर्मली तरीका है। हमने बोला है आप वही काम करो, बस कुछ ना करो। अब आते भाई, मैंने क्या बोला कि पीछे वाले अंक पे एक लाइन खींच लो, उसमें 2 से मार दिया मल्टीपल। अब 4 दूनी कितना हो गया? 8। आगे घटाओ। अब इसे तो भूल ही जाना है, इससे लेना देना नहीं। अब यहाँ 13 में से 8 गया, 5 बचा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 6। अब आगे भी हुई 2 का मल्टीपल। और जब तक डिजिट या तो 2 डिजिट बन जाए या 0 बन जाए तब तक आप बात को कंटिन्यू रखो। अब 5 दूनी 10। अब देखो इसको भूल जा, पीछे जहां लाइन खींचा उससे पीछे लेना देना नहीं। घटाएंगे 6 7 6, आगे भी करो 2 से मल्टीपल, 6 दूनी 12। अब 12 घटाएंगे तो 5 और कितना आ गया हमारा? 5। सही बन रहा है भाई? एक बार चेक करते हैं। 4 दूनी 8, 13 में से 8 गया 5, 7 का 6, 8 का 8, 8 का 8, 5 दूनी 10, 676, 2 का मल्टीपल 12। अब 12 घटाएंगे, 7 में से 2 गया, 5 बचा, 6 में से 1 गया, तब भी 5 बचा। अब कितना आ गया भाई? 55 आ गया। अब आ गया भाई नीचे 55। अब 55 अगर मैं यहाँ 5 का करूंगा तो ये 10 हो जाएगा, मतलब माइनस की संख्या बन रही है, और माइनस की संख्या आपको नहीं बनानी कभी भी। अब देखो क्या ये संख्या 0 है? आप कहोगे नहीं है। क्या ये संख्या 7 का मल्टीपल है? आप कहोगे वो भी नहीं है। तो सीधा कह दोगे कि ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी भाई, ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। बात पल्ले पड़ रही है या नहीं पड़ रही? ये पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, पर आपको पता होना चाहिए। कभी कभार पेपर में ये सवाल पूछ सकता है और आगे वाले पेपरों में सवाल पूछ सकता है, क्योंकि 2 3 4 5 कंसेप्ट में सवाल सरल होते जा रहे हैं। तो ये सवाल पूछ सकता है, एक संख्या दे देगा आपको बड़ी सी, उसके बाद पूछेगा संख्या में 7 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। तो आप लोग सोचोगे इतना सरल सवाल नहीं पूछेगा, वो सरल सवाल तो पूछता है हमेशा, बशर्ते सवाल पेपर में वो पूछता है जिनमें हमें टाइम लगने की कंडीशन ज्यादा रहती है, जिनमें हमें टाइम लगने वाली कंडीशन ज्यादा रहती है। भाई मैं टालता हूं इस बात को। अब देखो इसी बात आती है भाई 11 के नियम की। मैं 11 का भी पर्टिकुलर नियम क्लियर करता हूं, उसका जो भी नियम मिक्सर रहते हैं उनको करेंगे भाई। 11 का नियम क्या कहता है? तो 11 के नियम में हमें कुछ नहीं करना। 11 के नियम की सारी बातें नॉर्मल है, मैं इस बात को भी जनरली समझूंगा। देखो एग्जांपल से बातें ज्यादा पल्ले पड़ती हैं बशर्ते लिखाने के बाद, तो तुम प्रैक्टिस ज्यादा बात किया करो बशर्ते लिखने के आगे। मैंने एक संख्या लिख रहा हूं भाई
3 2 5 4 3 2 7 4, इतनी बड़ी संख्या लिखनी है हमने बोला संख्या 11 से विभाजित है या नहीं, और इसी कंसेप्ट पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, विभाजित है या नहीं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना भाई। आजकल इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। अकेला नहीं आएगा तो ये मिलके आएगा भाई, अकेला नहीं मिलेगा तुम्हें 11 तो किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। अब मैं बोलूं ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं, आप सारे लोग कोशिश करो और बताओ भाई। आपको बताने में दिक्कत भी नहीं आनी भाई, मैं मानता हूं आप सारे लोगों ने बातें कुछ कुछ तो पढ़ी होंगी। तो देखो मैंने अभी तक नहीं बताया, आप बता रहा हूं भाई, तो आपको याद रखना क्या, कुछ नहीं करना, बड़ी सिंपल सी बात है। और सिंपल बात में क्या याद रखना है, अगर मैं तुमसे कहूं भाई कि समस्थान और विषम स्थान, समस्थान और विषम स्थान, समस्थान का मतलब क्या आता है, जो दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, छठवें नंबर पे, आठवें नंबर पे आ रहा है। और समस्थान का मतलब क्या आता है कि जो पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, सातवें नंबर पे। अगर मैं यहां कहना चाहूं तो ये नंबर पहला होगा, ये तीसरा होगा, मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये अलग ऐड करने हैं। मतलब पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, सातवां स्थान, मतलब नंबर क्या लिखा है इस बात से लेना देना नहीं होना, तुम्हें केवल याद रखना है 1 3 5 7, मतलब जो भी ऑड स्थान आ रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं, ऑड स्थान आ रहे हैं, उनको अलग ऐड करो। उसके बाद जो भी सम स्थान है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, चौथे पे आ रहा है, छठवें पे आ रहा है और आठवें पे आ रहा है। मतलब दूसरा, चौथा, छठवां और आठवां जितने भी नंबर है उन्हें अलग ऐड करो। अगर मैं 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 7 कितना आएगा भाई 18, कितना आएगा 18। अगर मैं इन बातों को ऐड करूं तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, कितना आ गया 12। अगर मैं 18 वैसे बात कुछ नहीं करना, अलग अलग ऐड कर लो, पहले अलग अलग क्या कर लो ऐड, मतलब सीधा कर लो, पहले तीसरा, पांचवा, सातवां, एक एक छोड़ने के बाद ऐड करो। उसके बाद यहाँ एक ऐड छोड़ने के बाद ऐड करो, जो बच्चे वो सबको ऐड करो। ये 18 ये 12 दोनों का कर दो आप डिफरेंस, क्या करना है दोनों का डिफरेंस। अगर मैं 18 और 12 का डिफरेंस पूछूं कितना आएगा भाई 6, कितना आएगा 6। अब जो कंडीशन वहां पे थी वही कंडीशन यहाँ पे रहेगी। पहली कंडीशन या तो 0 हो तो होगा, या तो 11 का मल्टीपल हो तब होगा। मतलब या तो वो 0 बन जाए या 11 का मल्टीपल बन जाए तो होगा। मतलब या तो 0 आ जाए या 11 के पहाड़े में आ रहा हो, या तो 0 आ जाए या भैया 11 के पहाड़े में आ रहा हो, तब तो वो बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब तुम्हारे पास कितना आ रहा है 6, क्या ये 0 है आप कहोगे नहीं है। क्या ये 11 का मल्टीपल आप कहोगे नहीं है। तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी भाई, ये संख्या 11 से विभाजित बिल्कुल नहीं होगी। कोई दिक्कत या तो किसी को कोई डाउट हो या तो पूछ सकता है भाई, मैं रफ करता हूं इतनी बात को भाई। अब तक हम लोग करेंगे इसमें क्वेश्चन स्टार्ट, जो भी मिक्सर वाले पार्ट हैं उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जाके, उसका भी कोई यूज नहीं है, तो जब यूज आएगा तो हम बता देंगे बाद में। तो दोस्तों हम लोग करने वाले प्रैक्टिस, तो सारे के सारे लोग अपना पेन पेपर उठा लो। अभी तक हमने सारी की सारी बातें की थी कंसेप्चुअल, तो ध्यान रखना है आप लोग बेड पर सीधे सीधे लेटे ना रहो, कॉपी पेन निकालो, स्क्रीन पर जैसे ही सवाल आए आप भी सवाल बनाओ भाई, आप भी सवाल बनाओ। जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आप कुछ नहीं समझने वाले। तो याद रखोगे क्या करना है आप लोगों को, सारे के सारे लोगों को कॉपी पेन उठाना है। कॉपी पेन उठाने के बाद आप सारे लोग सवाल को खुद से बनाओगे बोर्ड पे आने के बाद, उसके बाद हम बताएंगे भाई आपको। क्लियर। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप सारे लोग बनाओगे भाई। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन ऊपर आ चुका है भाई, सारे के सारे लोग कोशिश करो जरूर बनाने की। सवाल बेहद ही आसान है, तो एक बार सवाल को हम भी पढ़ते भाई साथ साथ। सवाल दे रहा है हमें, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो यह आवश्यक रूप से विभाज्य होगी। ऑप्शन दिया है हमें 11 + 13, 13 - 11, या 11 × 13, या नोट। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सवाल बेहद ही आसान है भाई, सारे के सारे लोग बना सकते हो, इससे आसान सवाल पेपर में नहीं आना। अब देखो बात ये कह रहा है, यदि कोई संख्या 11 से विभाजित है, मतलब किसी संख्या में 11 से ही भाग जा रहा है, उसी संख्या में 13 से ही भाग जा रहा है। मतलब एक कोई संख्या दे रहा है, उस संख्या में 11 से ही भाग जा रहा है, मतलब वो संख्या 11 से भी कट रही है और वो संख्या 13 से भी कट रही है। तो क्या ये निश्चित है इन दोनों के योग से भी कट जाएगी? पर्टिकुलर नहीं हो सकता है जनरली, पर क्लियर नहीं है कटेगी, तो ये आंसर होना असंभव बात है भाई। क्या इन दोनों के अंतर से कट जाएगी? वो भी संभव नहीं, कट सकती है पर पर्टिकुलर नहीं कह सकते कट जाएगी, तो यही बात क्लियर नहीं। अब मैं कहूं कि किसी संख्या में 11 से भी भाग जा रहा है और उसी संख्या में 13 से जा रहा है, जैसे मैं बोल दूं इन दोनों का मल्टीपल, अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल करूंगा तो कितना आएगा हमारा
3 4 1 143। अगर मैं 143 में 11 से भाग दूंगा तब भी चला जाएगा, अगर मैं 13 से भाग दूंगा तब भी चला जाएगा। तो क्या 9 के मल्टीपल से भाग नहीं जाएगा? मतलब जिस संख्या में 2 से भाग जाए, मतलब 11 से भाग जाए और 13 से भाग जाए, तो उस संख्या में 2 से ही भाग जाएगा। और हम लोग ये जानते भी हैं, कई बार समझाया अभी हमने, कि अगर किसी संख्या में 2 से भाग जाए और 3 से भाग जाए तो उस संख्या में इनके मल्टीपल से भी भाग जाएगा। अब बात समझना चाहो तो आप समझ सकते हो कंसेप्चुअली। ये सवाल करने वाला नहीं था, बोर्ड पे लिखने वाला नहीं था, केवल देखने वाला सवाल था। अगर मैं कहना चाहूं तो अगर किसी संख्या में ए से भाग जाए, उसी संख्या बी से भी भाग जाए और सी से भाग जाए, तो संख्या हमेशा ए बी सी तीनों से विभाजित होगी भाई। किससे होगी? तीनों से। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? तीसरा। वो संख्या 11 और 13 दोनों के मल्टीपल से विभाजित होगी भाई, दोनों के मल्टीपल से विभाजित होगी। बात क्लियर है भाई? यहां तक चलते भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो एक बार रफ करते हैं। और भाई दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, सारे के सारे लोग तैयार हैं। तो सवाल हम भी पढ़ते एक बार। सवाल क्या दे रहा है? 8 3 4 6 2, इसके बाद ये दिया है स्टार 7 0 4। क्या बोल रहा है भाई? 3 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा? मतलब स्टार के स्थान पर जो अंक आ सकते हैं उनका योग क्या होगा? ऑप्शन दे रहा है हमें 17 15 16 और 19। मतलब स्टार के स्थान पर जितने भी अंक आ सकते हैं 3 से भाग देने के बाद, ये 3 से विभाजित है बोल रहा है, 3 से विभाजित है मतलब 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है। तो स्टार के स्थान पर जितने भी अंक आएंगे उन सारे के सारे अंकों का हमें भाई योग बताना। क्या बताना है? योग बताना है। सवाल बेहद ही आसान है, सारे लोग कोशिश करें एक बार। अब देखो 3 की विभाज्यता हमने बताई थी। जो लोग इस लेक्चर को सीधा देखने आए हैं उन्हें लेक्चर को देखने से कोई मतलब नहीं बनेगा भाई। तो सारे के सारे लोग लेक्चर पहले को देखेंगे, उसका लेक्चर 2 को भी देखेंगे। देखो बात समझ सकते हो, पर पर्टिकुलर क्लियर नहीं हो सकती और आपको बात करनी है पर्टिकुलर क्लियर। तो देखो मैं इस बात की बात करूं तो 3 से विभाज्यता के लिए हमने एक नियम बताया था और अब सब लोगों को नियम वो याद भी होगा। हम क्या करते हैं, जहां से हमें 3 मिलने की उम्मीद होती है वो सारी की सारी संख्या पहले हटाते हैं। देखो चाहो तो जोड़ भी कर सकते हो, हमने जोड़ वाला तरीका बताया, आप जोड़ भी कर सकते हो, पर और भी कंडीशन है तो आपको सॉर्ट आउट में रहना हमेशा कि जहां भी 3 होने हटाओ, 6 में 3 आ रहा है हटाओ, 4 हो तो 6 में 3 आ रहा है हटाओ। अब 8 और 4 12, क्या 12 3 से नहीं कटेगा? कटेगा, तो उसे भी हटाओ। अब बचा क्या भाई? 7 और 0, 7 और 0 7, तो 7 प्लस के स्टार में किससे भाग जाएगा? 3 से। 7 प्लस के स्टार में किससे भाग जाएगा? 3 से। तो 7 प्लस के स्टार में 3 से भाग जाएगा। अब बात ये आई, अगर मैं इस संख्या में भी भाग देना चाहूं तो भाग दे सकता हूं। क्या आएगा भाई? 3 दूनी 6, मतलब क्या बचेगा हमारा? 1 प्लस के स्टार बाई 3, स्टार बाई 3, मतलब 1 प्लस के स्टार बट्टे 3। अब स्टार के स्थान पर कौन कौन से अंक लाएं जिसमें इससे 3 से भाग चला जाए? कौन कौन से अंक लेके आए जिसमें 3 से भाग चला जाए? अब देखो अगर मैं सबसे छोटी संख्या देखूं, 1 में क्या जोड़ें कि 3 का भाग चला जाए? 3 का भाग जाने के लिए 1 से बड़ी संख्या पहली क्या है? 3 है। क्या है? 3। मतलब 1 से बड़ी संख्या 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। अब मैं देखता हूं क्या क्या बन सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 रखना चाहूंगा, संख्या को 3 बनाऊंगा, तो स्टार का मान क्या लेना पड़ेगा हमें? 2। स्टार के पॉसिबल मान या तो 2 आएगा, अगर मैं 2 लूंगा तब भी ये 3 बनेगा, 3 से 3 आपस में कट जाएगा। अगर मैं संख्या को 6 बनाऊंगा, अगर मैं संख्या को 6 बनाऊंगा तो एक तो ये रहा, स्टार के स्थान कितना लाना पड़ेगा 6 बनाने के लिए? 5, तो स्टार का दूसरा मान 5 भी हो सकता है। अगर मैं संख्या को 9 बनाना चाहूं, पूरा क्या बनाना चाहूं? 9, तो अगर मुझे इसे 9 बनाना है, ये तो एक है हमारे पास, अगर मुझे इसे 9 बनाना है तो स्टार के स्थान पर क्या लाना पड़ेगा हमें? 8 लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? 8 लाना पड़ेगा। कितना भाई? 8। एक बार रिपीट करते हैं। देखो संख्या 3 से विभाजित करनी है तो 1 प्लस के स्टार बचा, तो 1 प्लस के स्टार को 3 बता। 1 से बड़ी संख्या क्या क्या है जो 3 से विभाजित है? देखो 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, चाहो तो 12 भी हो सकता है, पर इसका कोई कंडीशन है। अब मैंने इसे 3 बनाने की कोशिश की तो स्टार का मान 2 आएगा, 6 बनाने की तो स्टार का मान 5 आएगा, अगर 9 बनाने की कोशिश की तो स्टार का मान 8 आएगा। अगर मैं इसे 12 बनाना चाहूंगा, अगर मैं संख्या को 12 बनाना चाहूंगा तो 1 प्लस के स्टार का मान क्या आएगा? 11। क्या आएगा भाई? 11। अगर स्टार का मान भाई 11 आएगा तो क्या ये बताओ स्टार 1 अंक है या 2 अंक है? आप कहोगे 1 अंक है, तो स्टार के स्थान पर कभी 2 अंक नहीं आ सकते, इसलिए स्टार का मान, स्टार की टोटल वैल्यू का मान 12 पॉसिबल नहीं है। तो याद रखेंगे स्टार का मान क्या हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा इतना। अब मुझे इनका योग चाहिए तो 8 5 13, 13 और 2 भाई कितना आएगा? 15। तो ऑप्शन हमारा बी क्लियर है। कौन सा ऑप्शन क्लियर है? बी ऑप्शन भाई क्लियर है।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सवाल बहुत अच्छे टाइप का है, कंटेंट टाइप का सवाल। आजकल पेपर में ऐसे ही सवाल आ रहे हैं और हम इस सीरीज में अच्छे अच्छे सवालों के साथ और बढ़ेंगे भाई। तो सारे के सारे लोग सवाल को बनाएंगे, जो लोगों ने सवाल नोट कर लिया वो सारे लोग सवाल को लिख भी लेंगे। और याद रखो आप लोग अपनी इसकी एक नोटबुक बनाओ अलग से। हम पूरे के पूरे कंटेंट इकट्ठे कर रहे हैं और सारे के सारे लोग आपको डेवलप कर रहे हैं, तो आप भी उन चीजों को एक अच्छी तरह से लिख के रख लो या समझ के रख लो। जो भी करना चाहो कर सकते हो, बशर्ते आपके पास होना चाहिए ये सारा का सारा मटेरियल भाई। तो एक बार लिख सकते हो सारे के सारे लोग। फिर मैं बात को बताऊं, भाई अगला सवाल आपकी कॉपी पर भाई। तो साइड सवाल को पढ़ेंगे। सवाल नंबर आएगा कितना? 3। अगर 3 नंबर सवाल की बात करें, लिखा है हमारा 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1 9 से विभाजित है। मतलब जो संख्या है उसमें 9 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो स्टार के स्थान पर अंक है, तो स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा ये हमसे पूछा है। स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये हमसे पूछा। सारे लोगों को सवाल पढ़ लिया होगा, तो सवाल बनाने की कोशिश करें। ये सवाल हम अगले दिन भी बना चुके थे। अब जब हमने बोला है 9 से विभाजितता के लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, तो हमने आपसे बोला था जो नियम 3 के लिए चलता है और वही नियम किसके लिए चलता है भाई? 9 के लिए चलता है। जो नियम 3 के लिए होगा वही नियम 9 के लिए होगा भाई। तो 9 के लिए नियम क्या था? जो 3 के लिए वही 9 के लिए। तो मैंने बोला था जहां जहां से 9 मिले पहले वो वाली कहानी हटाओ। जहां जहां से हमें 9 मिले, योग जिनका 9 हो जाए उन्हें हटा दो। तो देखते हैं 8 और 1 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9। बात क्लियर है? अब देखो यहां कितना बचा हमारा? 7 7 और 4 11 प्लस के स्टार किससे भाग जाएगा भाई? 9 से। किससे भाग जाएगा? 9 से। हम इसके ऑप्शन में ले लेते हैं एक बार। ऑप्शन में दे रहा है इसके 7 1 6 9। अब कितना बचा? 11 प्लस के स्टार बट्टे 9। अब याद रखो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक लिया जाए, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक लिया जाए जिसमें 9 से भाग जाए। तो याद यहां से देखो 11 से बड़ा कौन सा अंक है जिसमें 9 से भाग जाएगा, तो आप तुरंत कहोगे 18। मतलब इस 11 और इस स्टार का योग कितना होना चाहिए? 18। जब ये 11 है तो स्टार के स्थान पर कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7। तो ऑप्शन हमारा ए क्लियर है भाई। ऑप्शन हमारा ए क्लियर है। कौन सा क्लियर भाई? ऑप्शन ए क्लियर है। तो सारे के सारे लोगों को बात क्लियर हुई होगी। सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं है, ना बड़े सवाल है, छोटे सवाल है। आपको केवल कंडीशन आनी चाहिए यहां से बनाने वाली। तो सारे लोग उतारेंगे सवाल। भाई मैं बात करता हूं यहां तो। तो भाई सवाल अगला आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है, तो सारे के सारे लोग बनाइएगा। ये सवाल बहुत ही अच्छा है भाई। सवाल पढ़ते हैं सारे के सारे। सवाल दिया है हमें, अगर एक संख्या 9 से विभाजित है जहां b एक विषम संख्या है, a के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो। मतलब एक संख्या दे रहा है। संख्या क्या है? संख्या हम भी लिख लेते हैं एक बार। वो दे रहा है 8 9 4 7 a 5 6 b 1। ये संख्या में दे रहा है। उसने बोला ये 9 से विभाजित है। किससे बोला है? 9 से विभाजित है। क्लियर हो गया तब? उसने बोला b एक विषम संख्या है। b के स्थान पर जो भी अंक आएंगे वो कैसे होंगे? विषम अंक होंगे। b एक विषम संख्या है। तो हमें बोलना है a के जो भी मान है उन सभी मानों का हमें योग बताना है भाई। क्या बताना है? योग। एक बार ऑप्शन भी डाल दे साथ में। ऑप्शन क्या दे रहा है? 26 27 30 और 36। ये ऑप्शन हमारे चारों क्लियर है। तो भाई सारे के सारे लोग सवाल को एक बार पढ़ लीजिए। सवाल बहुत ही अच्छा है, टफ सवाल बिल्कुल भी नहीं है। कहना चाहो सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं है हमारा। अब देखो 9 के लिए नियम ये होता है कि 9 से पूरी संख्या के योग में भागना चाहिए। तो पहले नियम तुम्हें याद रखना है कि जहां जहां से 9 मिलेगा वो संख्या ही हटा देंगे। तो 8 और 1 9, 9 से 9। अब आ जाओ भाई। मैंने देखा कितना दिख रहा है? 7 और 4 11। तो मैं ऐसा करता हूं, आप जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, हटाना चाहो हटा भी सकते हो। अगर मैं इनसे 2 ले लूंगा तो यहाँ कितना बचेगा हमारा? 2। तो ये 7 और 2 हटके कितना हो जाएगा हमारा? 9। अब मैं यहाँ पे 9 करना चाहूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 3 इन्हें दे दिया तो यहाँ बचेगा 2। तो 6 और 3 9, ये कट गया। देखो याद रखना है 2 इनको दे दिया तो ये 7 और 9 खत्म, यहाँ 2 बचा। 2 3 इनको दे दिया तो यहाँ भी 2 बचा। तो 2 और 2 कितना बचा हमारा? 4 प्लस के a प्लस के b। मैंने क्या बोला? 4 प्लस के a प्लस के b। और उसने हमसे कहा है b के स्थान पर हमेशा कौन सी संख्या आएगी? विषम संख्या। तो कितने पॉसिबल मान संभव है?
या तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। क्या भाई 7 आ सकता है? क्या 7 आ सकता है? आप कहोगे नहीं आ सकता, क्योंकि 7 और 4 का आप योग करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 आ सकता है भाई साहब, और 9 भी ले सकते हैं हम लोग, बात को समझते हैं आगे। अब देखो 4 तो सब जगह रहना है, 4 तो रहना ही है। अब हम एक ही स्थान पर कौन सी संख्या माने कि जिससे इन सभी संख्याओं का योग कितना हो जाए? 9 से विभाजित हो जाए। कितना हो जाए? 9 से विभाजित हो जाए। और अंक हमें कितने लेने हैं? एक ही अंक लेना है। अब देखो 4 है, 4 और 1 कितना हो गया? 5। 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो एक के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है? मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं। अब 4 और 1 कितना हो गया? 5। जब 5 हो गया इनका योग, तो हमें इन सारी संख्याओं का योग, एक का योग भी मिला के कितना करना है? 9, या 9 का मल्टीपल। तो 4 और 1 5, 5 से बड़ी संख्या जो 9 से विभाजित है, तो कितना आएगा भाई? 4 आएगा। तो एक का एक मान पता पड़ गया, 4 है। अब दूसरे मान पे आते हैं, यहां पे जो आएगा। अब 4 और 3 कितना हो गया? 7। 4 और 3 कितना हो गया? 7। अगर मैं 7 में कितना जोड़े ए का मान कि ये संख्या 9 से मल्टीपल हो जाए? 7 से बड़ी संख्या क्या है जो 9 का मल्टीपल है? जस्ट बड़ी। तो आप तुरंत कहोगे भाई 7 से जस्ट बड़ी संख्या जो है वो कितनी है? 9 है। तो 4 और 3 7, कितना ऐड करना पड़ेगा? हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। अब यहां पे आते हैं, अगर मैं ऐसा कहूं 5 और 4 कितना है? 9। कितना है? 5 और 4 9। अगर 5 और 4 9 हो गया, तो एक के स्थान पर क्या आएगा? आप कहोगे तुरंत उसके अंदर बात चल रही होगी, 0 आएगा भाई। पर अगर मैं 9 लेना चाहूं तो, अगर मैं ये बोलूं कि भाई 9 ले लूं, 5 और 4 9, तो 9 से बड़ी संख्या क्या है जो 9 से विभाजित हो? तो 9 खो दिया तो 0 आ जाएगा। 9 से बड़ी लेनी है तो कितना आएगा भाई? 18। तो ए के स्थान पर 9 भी आ सकता है, और 9 आ सकता है क्योंकि ए एक सिंगल नंबर है। क्या है हमारा? सिंगल नंबर। तो सिंगल नंबर पे 9 भी आ सकता है। तो यहां 0 भी संभव है और 9 भी संभव है। अगर मैं यहां कहूं तो 4 और 7 11। अब 11 में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या 9 से मल्टीपल हो जाए? तो 11 से बड़ा जो 9 से विभाजित है 18। तो कितना करना पड़ेगा हमें? 7 और 4 11, 11 और 7 कितना होता है हमारा? 18। अब यहां करेंगे तो 9 और 4 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा भाई? 18। एक बार मैं बात को रिवाइज करता हूं दोबारा से। देखो क्या करना है, पहले तो 9 9 बने, यहां से हटाओ, तो ये 9 हट गया, 8 और 1 9 हट गया, 7 को इनसे 2 ले लिया, यहाँ 2 बचा, 6 ने इनसे 3 ले लिया, तो इनके पास 2 बचा, 4 बचा यहाँ पे a प्लस बी की जगह पर सारी की सारी विषम संख्या, तो 1 3 5 7 9 आ सकता है। 4 4 4 संभव है, 4 और 1 5, पूरे सबका योग 9 करना है या 9 का मल्टीपल। तो 4 1 5, 5 में कितना जोड़े? 9 हो जाए 4, 4 और 3 7 कितना जोड़े? 2, 4 और 5 9, 9 हो जाए या 9 का फैक्टर, तो 0 भी संभव है, एक अंक आना चाहिए, तो 9 भी संभव है। 7 और 4 11, 11 और 7 कितना होता है? 18, 9 4 13 5 कितना होता है? 18। उसने हमसे यही दुखा है कि एक एक जो भी स्थान है उनका अंकों का योग बताओ भाई, तो आप कर सकते हो। 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 5 20 और 7 कितना आएगा भाई? 27। तो ऑप्शन हमारा कौन सा क्लियर है भाई? बी ऑप्शन क्लियर है। कौन सा ऑप्शन क्लियर है? बी ऑप्शन हमारा यहाँ से क्लियर है। यहाँ तक किसी कोई डाउट होगा? अगर डाउट है तो बात को वो जरूर कमेंट में जाके पूछेगा। और ये मोस्ट सवाल है, अभी तक जितने हमने सवाल कराए उन सारे के सारे सवालों में मोस्ट सवाल है भाई। आते भाई नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल पहली बार बात को रफ करते हैं, यहां तक हम तो सारे के सारे लोग अगले सवाल को पढ़ेंगे भाई। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल क्या दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 कितने अंक ले रहा है? 97 अंक। इस प्रकार का सवाल हम लोग कल भी कर चुके हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसने क्या कहा? 1 से लेकर संख्या लिखना स्टार्ट करो, और कितने अंक लिखने तुम्हें? 97 अंक। अब 97 अंक लिखने के बाद उस संख्या में किससे भाग देना है? 16 से। किससे भाग देना है? 16 से। और हमें क्या बताना है भाई? रिमाइंडर बताना है। क्या बताना है? रिमाइंडर मतलब शेष पर बताना है। ऑप्शन की अगर बात की जाए, ऑप्शन दे रहा है हमें 5 6 7 और 8। क्या ऑप्शन दे रहा है? 5 6 7 और 8। भाई सारे लोग यहां से सवाल बना सकते हैं, कल ये सवाल हम लोग कर भी चुके हैं। मतलब क्या कह रहा है? हमें 1 से संख्या लिखना स्टार्ट करना है, और टोटल कितने अंक लिखने? 97 अंक। याद रखना है 97 संख्या और 97 अंक में अंतर है। अगर मैं संख्या बोलता तो 97 तक संख्या जाएंगी, अगर मैं अंक बोल रहा हूं तो टोटल अंक जब गिरो तो टोटल कितने अंक होने चाहिए? 97 अंक होने चाहिए। अब इस सवाल को करने का मैंने कल तरीका बताया, जो लोग कल का लेक्चर देखे होंगे उनको ये बात बड़े आसानी से क्लियर होगी। हम लोग यहाँ पे भी क्लियर करेंगे, बड़े आसान तरीके, बेहद ही आसान सवाल है। ये बताओ टोटल कितने अंक है? 97। कितने अंक है भाई? 97। अब टोटल 97 अंक है। जब 97 अंक की बात हो रही है तो याद रखो
अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं आती हैं, आप कहोगे 9 संख्याएं आती हैं। और मैं पूछूं 1 से लेकर 9 तक कितने अंक आते हैं, आप तब भी कहोगे 9 अंक आते हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 1 अंक पाया जाता है। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले जो 9 संख्याएं हैं या अंक बोलो, संख्या बोल दो या अंक बोल दो, मतलब चाहे डिजिट बोलो चाहे नंबर बोलो, मतलब 1 से लेकर 9 तक वाली जो संख्याएं हैं 9 या 9 अंक है, उन्हें हटा दो भाई, उन्हें क्या करो, हटा दो। अब 97 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 97 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 88। कितना बचेगा भाई, 88। अब बचा 88। तो याद रखो, अब जो अंक बचे हैं हमारे पास, जो अंक बचे हैं हमारे पास वो कितने बचे हैं, 88। अब 88 अंक बचे हैं और हमने जो 9 अंक घटाए हैं या 9 संख्याएं घटाई है, वो कौन सी घटाई है, 1 से लेकर 9 तक वाली। कौन सी घटाई है, 1 से लेकर 9 तक वाली। अब 1 से लेकर 9 तक वाली संख्या हम लोग घटा भी चुके हैं। अब जो अंक बचे हैं 88, वो कौन से अंक हैं, आप तुरंत कहोगे 9 से बड़े, आप कहोगे 9 से बड़े। और मैं अगर एक बात दिखाना चाहूं तो 9 से बड़ी संख्या चाहे 10 आए, चाहे 11 आए, चाहे 12 आए, चाहे 13 आए, या डॉट डॉट जो भी संख्या आ रही है 99 तक, और प्रत्येक संख्या में कितने अंक आएंगे भाई, आप कहोगे 2-2 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे, 2-2 अंक आएंगे। अब ये तो पता पड़ गया कि अगर मुझे एक संख्या बनानी है तो 2 अंकों की जरूरत पड़ेगी, अगर मुझे एक संख्या बनानी है तो 2 अंकों की जरूरत पड़ेगी। अब हमारे पास अंक जो है वो कितने, 88। जब एक संख्या बनाने के लिए 2 अंक, मतलब एक संख्या बनाने के लिए 2 रुपए की जरूरत, तो 88 रुपए से कितने सिक्के बनेंगे, 44। मतलब कितनी संख्या बन जाएंगी, 44 संख्या बन जाएंगी। कितनी संख्या, 44 संख्या। अब 44 संख्या ये वाली और 9 संख्या ये वाली, 44 संख्या ये वाली और 9 संख्या ये वाली। तो अगर 44 यहां से थी, 9 संख्या जो मैंने पहले घटाई थी उन्हें भी ऐड कर ले रहा हूं, तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 53। कितनी हो जाएंगी, 53। अब बात आई मुझे टोटल 53 संख्या लेनी है, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 डॉट 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 52 और 53। अब किससे भाग देना है, 16 से। तो 16 से भाग देने की अगर बात आएगी तो मैंने बताया भी होगा, 16 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 4। कितना होता है, 2 की पावर 4। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, लास्ट से 4 अंक लेने हैं, और 4 अंक कौन से हमारे आगे वाली संख्याओं से लेना देना नहीं है। 52 और 53 को उठाओ, केवल 52 और 53 को उठाओ और 16 से भाग दे दो। अब आप 16 से भाग दे सकते हो, ये आसान भाग देने। तो 16 थी 48, कितना बचा भाई, 4 उतारा लिया 5 का, 16 दूनी 32, कितना बचा भाई, 13 उतारा लिया हमने 3 का, तो 16 का पढ़ा पड़ेगा भाई 133 तक। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 36, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। अब 133 में से 128 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 5। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन पहला सही। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन। क्लियर है भाई, सारे के सारे लोगों को बात यहां तक क्लियर होगी। और ये बात हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में डिस्कस की थी, और ये डिक्टो सवाल बनाए थे। संख्याओं को केवल हमने चेंज किया था, वहां पे हमने भाग 8 से दिया था और यहाँ भाग हम किसे दे रहे हैं, 16 से दे रहे हैं। तो 16 के लिए 4 अंक लेने और 8 के लिए कितने अंक लेने, यहाँ पे बोलता तो 3 अंक लेने होते। कितने अंक लेने होते भाई, 3 अंक लेने होते। यहाँ तक बात सारे के सारे लोगों को क्लियर होगी। तो दोस्त आज हम लोग अपनी क्लास में इतना ही रखेंगे, और आज हमने 4-5 सवाल किए, और इसी सीरीज में हम लोग कल इसी पे सवाल करेंगे, कुछ और सवाल और अच्छे टाइप के सवाल जो बचे हैं। ध्यान रखना, इसमें भी सवाल अच्छे लेवल के आए हैं, पर इससे जो सवाल होंगे वो अगले वाले लेक्चर में वो पूर्णतः प्रैक्टिस क्लास होगा। वहां पे हम सवालों का लेवल और बढ़ाएंगे भाई, और बढ़ाएंगे सवालों का लेवल, और अच्छे लेवल के सवाल लेके आएंगे। तो सारे के सारे लोग इस लेक्चर को अच्छे से देखोगे और एंजॉय भी करोगे। इससे पहले वाला लेक्चर जो था वो भी अच्छा था और आप लोगों ने अच्छा देखा भी। तो हम चाहते हैं आप लोग मेरी कमेंट के बाद, जब से हमने बताया आपको, उसके बाद आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, और हम उम्मीद करते हैं वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखोगे आपको बात पल्ले नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हम आपके लिए जो भी क्लास लेके आ रहे हैं वो पेड कोर्स के बराबर लेके आ रहे हैं भाई। समझ लो, पेड कोर्स के बराबर आपको फ्री में मिल रहा है, तो पढ़ने में क्या दिक्कत है। जब हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ने में दिक्कत कर रहे हो तो दिक्कत है आपको भाई। तो सारे के सारे लोग, अभी थोड़ा ये कोरोना वाला चक्कर भी चल रहा है, मतलब आजकल वो ज्यादा रह रहा है, हलचल करने की जरूरत भी नहीं है, तो आराम से घर में रहो अंदर बंद होके, और क्लास को पूर्णतः देखो। एक एक कंसेप्ट को 2-2 बार देखो, एक एक वीडियो को 2-2 बार देखो। जो लोग नहीं देख पा रहे वो शुरुआत से देखो, फिर एक वीडियो ये वाली देखो, उसका शुरू में जो छूट रही है उनको भी देखो, जिससे आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो पाए। और जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया नंबर सिस्टम, वो किसी भी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 का टॉपिक है, बेस्ट टॉपिक है भाई। तो सारे के सारे लोग इन सारे के सारे टॉपिकों को एंजॉय से देखेंगे, और जो लोग सीरीज को समझ रहे हैं वो सीरीज को एक तरफ से देखेंगे। और नंबर सिस्टम हम लोगों ने 7-8 क्लास कर भी ली है, तो और आगे भी क्लास आती रहेंगी जब तक नंबर सिस्टम हमारा पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद हम लोग आगे बताएंगे और आपके अकॉर्डिंग करेंगे आगे भी। तो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।